अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है कि ये जो आईपीसी होता है हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 है आईपीसीज पड़ी हैं, तो मैं आज 1 को देखता हूँ। ये जो सबमिट कॉन्ट्रैक्टर करता है, जो कंसल्टेंट हम लोग अप्रूव करते हैं, ये वो है। ये आईपीसी नंबर 1 है, तो इसको आज शुरू कर लेते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, तो ये, और उसके बाद यहाँ उसका लोगो वगैरह जो भी हो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का नाम और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका उसका नाम, और कॉन्ट्रैक्ट किस सन में हुआ है वो पूरी डिटेल आप लिख सकते हैं। आईपीसी नंबर 1 इंटर्न पेमेंट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे 2 CC यानी कि किसको करना है, डायरेक्टर पॉडकास्ट अथॉरिटी कराची। CC जो है डीजी टेक PQA पॉडकास्ट अथॉरिटी। बाकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटर पेमेंट एप्लीकेशन नंबर 1, इट इज सर्टिफाइड दैट the bill has been checked and verified as per specification. The payable amount for this bill is rupees 2,344,423 only। ये जो RS है, फिर आप डिजिट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, आईपीसी नंबर, डिस्क्रिप्शन, लास्ट बिल, दिस बिल, टोटल टू डेट, RS, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसमें ABC में क्या है, A में है टोटल फॉर वर्क डन, और एडिशनल अदर पेमेंट, मोबिलाइजेशन एडवांस जो कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है सुपर एडवांस, और इसके तहत जो भी मिलता है ये 14.2 14.5, और ऑलरेडी पेड अमाउंट वर्क डन। और बी में क्या है, टोटल ऑफ एडिशनल में जो भी आप यहाँ पे होगा बस वो आप ऐड करेंगे। सी में डिडक्शन, सी जो है इसमें सेंसल टैक्स आ जाता है 13% जो है वो आपने डिडक्ट करना होता है इस टोटल अमाउंट में से। और डिडक्शन अगेंस्ट इंजीनियर फैसिलिटीज एज पर क्लास 4.2, ये भी क्लास है 14.2, ये भी 14.5 ये क्लास है। ये जो डिडक्शन है ये आप एज पर दिस क्लास आप कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हैं अगर आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा। रिटेंशन मनी 5%, लिमिट ऑफ रिटेंशन मनी 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60.2। तो ये जो है रिटेंशन मनी आपका जो है वो भी आप कर सकते हैं। जो आपके पास जितना भी आपके पास रिटेंशन मनी होगी वो आप बस डिटेल आपके अपने हिसाब से होगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। अदर सर्टिफाइबल और इंटर्न डिडक्शन अगेंस्ट नॉन फंक्शनिंग ऑफ रिक्वायर्ड डेटा फॉर प्राइस एडजस्टमेंट, टोटल डिडक्शन। और डी में है ये ABCD, ये सीरियल नंबर है, कोई इशू नहीं है। हम इस हिसाब से देख सकते हैं। टोटल ऑफ पेएबल अमाउंट ABC, ये आप टोटल जमा करेंगे तो जो भी अमाउंट बनेगा यहाँ पे आप इसको सम कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये सम लिखे हुए, और इंशाल्लाह, और इसके बाद यहाँ पे जो रेजिडेंट इंजीनियर होगा वो यहाँ पे साइन करेगा। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये जो आईपीसी क्रिएट कैसे हुआ है ये आप देखेंगे। उसके बाद आप इस एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एनुअल रनिंग मेंटेनेंस ये वगैरह वगैरह नाम लिख लेंगे। जो रोड नेटवर्क एंड ब्रिजेस एंड साउथ वेस्ट इंडस्ट्रियल जोन, ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। ये आईपीसी इंटरनल पेमेंट सर्टिफिकेट नंबर 1 है, ये एब्स्ट्रैक्ट मिलता है। और ये जो है सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, जितने भी आपके पास आइटम है, आइटम रेफरेंस नंबर NHA 2014 का जो है वो NHA में ये हर चीज़ का आइटम दिया गया है। हर चीज़ के सामने जैसे कि सप्रेड है उसका 109 है, ग्रेनोल बैकफिल है 107D है, एग्रीगेट बेस कोर्स है 202 है, ये इमल्सिफाइड एसफॉल्ट फॉर बिटुमन पैन कोट है उसका 302 भी है।
इसी तरह एस्फाल्ट कंक्रीट वायरिंग कोर्स भी इसी तरह 305 भी इसके कोड एनएचए में दिए गए हैं और ये जो रेट हैं ये 2014 के रेट हैं और ये बाकायदा मेंशन होते हैं रेट। और इसी तरह नॉन शेड्यूल आइटम है जिसमें स्किल लेबर आ जाते हैं और नॉन शेड्यूल आइटम नंबर ये 49 ये 59 ये भी लेबर है, ये स्किल लेबर है, ये नॉन स्किल अनस्किल लेबर है या इसकी तरह नॉन स्किल लेबर भी कह सकते हैं। ये नॉन शेड्यूल आइटम में फ्रंट एंड लोडर जो होता है वो आ जाता है और उसके बाद आगे देखते हैं ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें नॉन शेड्यूल आइटम में आते हैं। एक्सीवेटर हो गया, वाटर टैंक बॉयलर हो गया, ट्रैक्टर फ्यूल एंड ऑपरेटर हो गया, ग्रेडर 140 ये, उसके बाद डंपर और ट्रैक्टर और ट्रॉली ये नॉन शेड्यूल आइटम है। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये यूनिट है और इसी तरह इसके सामने ये रेट लिखे गए हैं। ये जो पे होता है सब रेट प्रिपरेशन इन कट ये स्क्वायर मीटर में पे होता है और ये जो ग्रेनुलर बैकफिल होता है ये क्यूबिक मीटर में पे किया जाता है। इसके साथ बाकायदा यूनिट में मेंशन होता है। ये जो प्राइम कोड वगैरह होता है ये आपका स्क्वायर मीटर में फिर पे किया जाता है। इसी तरह अगर हम नीचे जाते हैं लेबर की तरफ तो ये पर डे के हिसाब से पे किया जाता है और ये जो स्किल लेबर है या नॉन स्किल अनस्किल लेबर है तो नॉन स्किल लेबर जो होती है यानी कि जो स्किल होल्डर नहीं होती सिर्फ लेबर में आते हैं वो उसके पेमेंट का भी थोड़ा सा फर्क होता है। फ्रंट एंड लोडर पर आवर्स के हिसाब से दी जाती है ये अमाउंट है उसके सामने। एक्सीवेटर के पर आवर के हिसाब से, वाटर टैंकर बोजर और ट्रक के हिसाब से और ट्रैक्टर इंक्लूड फ्यूल एंड ऑपरेटर जो है पर आवर के हिसाब से है। और इसी तरह ये सामने रेट है बाकायदा और ये पर आवर जो चीज़ आपने यहाँ पे यूनिट के हिसाब से है तो वो पेमेंट और रेट आपके सामने दिए जाते हैं। और इसके बाद दिस बिल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कहाँ से आती है तो इसके लिए मेजरमेंट शीटें होती हैं बाकायदा तौर पे। जिस तरह 109A है उसमें जो सब ग्रेड प्रिपरेशन इन अर्थ कट है तो उसके लिए जो आपके पास जो भी स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फिट में आप फिट में काम करें तो स्क्वायर फिट आएगा, मीटर में काम करें तो स्क्वायर मीटर आएगा। तो दिस बिल अमाउंट ये बनेगा और इसी तरह अपडेट क्वांटिटी ये है और अपडेट अमाउंट भी है क्योंकि इसमें पहला ही बिल है तो ये अमाउंट आपका ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। ये आगे अगर हम जाते हैं तो ये 109 सब ग्रेड प्रिपरेशन अर्थ एंड कट जो है उसकी जो टोटल ये आपका कैसे बनेगा ये सीरियल नंबर आएगा। और ये जो पेज वर्क का काम था डिस्क्रिप्शन यानी कि लेंथ विड्थ और लेंथ विड्थ स्क्वायर मीटर में तो लेंथ विड्थ रहेगा तो ये मल्टीपल ये और मल्टीपल ये करेंगे तो 200 स्क्वायर मीटर आएगा। इसी तरह ये जो जितना भी थिकनेस इसमें ज़ीरो रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में क्योंकि इसकी कैलकुलेशन होती है। तो इसी तरह जितने भी पेज थे 1 से लेकर 7 तक पेज थे और इसमें लेंथ और विड्थ कंसीडर किए गए हैं। और अगर आप ये नीचे देखें तो टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस बिल 685.30। तो अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में दिखाऊँ तो ये 685.3 और कंपेरेटिव शीट जो होती है ये क्या कहलाती है, ये वही सेम चीज़ है लेकिन ये इसमें ये है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये कॉन्ट्रैक्टर का क्लेम है, ये कंसल्टेंट का क्लेम है, फ़र्क देखा जाता है एंड में। और ये जो है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर का एक्चुअल क्लेम बनता है वो दिया जाए। क्लेम कॉन्ट्रैक्टर अपनी तरफ से जो भी लेके आए वो भी गलत नहीं लेके आता लेकिन फिर भी 19-20 कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इंसान है इंसान से गलती हो जाती है। तो फिर इसलिए कंपेरेटिव शीट जो है वो रेडी की जाती है ताकि जो है उसमें अगर वेरिएशन है तो कितना है और कहाँ पे है वो कंसिडर किया जाता है। और फिर उसमें अगर प्लस है तो प्लस में दिया जाता है, अगर डिडक्शन की कमी हो तो डिडक्शन किया जाता है, कम कम किया जाता है। टोटल अमाउंट ये है। बिलो अमाउंट का मकसद ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया था वो इतना परसेंट लो लिया था तो वो अपना जितना भी काम करेगा उसमें से ये लेस होगा अमाउंट आफ्टर बिलो। और उसके बाद ये जो अमाउंट होगा और उसके बाद ये जो डिडक्शन है ये भी इसका जो प्रोजेक्ट था जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसमें ये भी चीज़ इंक्लूड थी कि ये भी आपने इसमें जो भी इसका बिल बनेगा उसमें से ये भी डिडक्ट होगा। फिर जो भी अमाउंट बनेगा वो
नेट पेएबल अमाउंट वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2039.648.60 समथिंग। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ये बिल में अगर दिखाऊँ तो ये वैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 23444423। तो यहाँ पे ये दिए गया है। वैसे सुनो, ये अमाउंट इसका बनता है और ये जो है PC2 में ये इसने इसको वहाँ पे जो भी अमाउंट मिलेगा वो ये मिलेगा नेट इनकम। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आइटम पे। आइटम नंबर आपने ये देखा, ये स्क्वायर मीटर में मिलेगा। 107D ग्रेनुलर। यहाँ पे अगर देखें तो ये ग्रेनुलर पे एक फिल है, तो जीबी के नाम से हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिर जो भी पेज होगा, जहाँ पे भी होगा, जिस रोड पे भी होगा, उस रोड का नाम आएगा और उसके साथ जितने पेज नंबर्स होंगे और उसके बाद जितने लेंथ और विड्थ और थिकनेस यहाँ पे इसमें कंसीडर की जाएगी। तो ये क्वांटिटी बनेगी। जितनी भी क्वांटिटी होगी, जिस जिस रोड पे जो जो काम किया होगा, उसमें एंड में ये कैलकुलेशन करके तो ये जो है इसका टोटल जो क्वांटिटी ऑफ दिस बिल है वो यहाँ पे फिर कंसीडर करेंगे और इसके साथ अमाउंट लिखा हुआ है। अमाउंट पर क्यूबिक मीटर का जो है अमाउंट ये है, और जब टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो है अमाउंट बनेगा और ये फिर अप टू डेट बनेगा। इसी तरह ये अभी देखा 202 को आप देखें तो इसमें भी यहाँ पे क्यूबिक मीटर में है, तो ये है एग्रीगेट बेस फोर्स। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट शीटें आपने इस तरह बनानी है। तो ये वाली मेजरमेंट शीट में देखाऊँ तो ये आपने इस तरह इसके साथ लिखना है। ये वाज़ेह चीज़ें लिखनी है और यहाँ पे मेजरमेंट शीटें आपने बना लेनी है। मेजरमेंट शीटों को आप देख सकते हैं। ये मैं आपको डेटा वहाँ से दे दूँगा। ये फिर जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ें फिर आपके फाइनल होकर यहाँ आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं 202 एग्रीगेट बेस कोर्स। मैं आगे जाता हूँ, अगला आइटम पढ़ता हूँ। यहाँ पे प्राइम कोड, ये भी स्क्वायर मीटर में, अगर मीटर में काम है तो स्क्वायर मीटर में मिलेगा, अगर फीट में काम है तो स्क्वायर फीट में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। ये लेंथ और विड्थ है और थिकनेस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस ये नहीं ली जाती, तो ये स्क्वायर मीटर में ही दी जाती है। तो ये 685.3। तो जितना एरिया इसका था इतना एरिया सेम, ये आप देख सकते हैं सेम एरिया है, सेम वर्किंग हुई तो सेम एरिया है। तो इसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं 302 पे, तो ये यहाँ पे ये हमने देखा प्राइम कोड। अगर 305 पे जाते हैं तो स्पाल्टेक कंप्लीट टू एन कोर्स क्लास बी। तो ये टन में होता है। टन के बाद आपने क्यूबिक मीटर में, क्योंकि आपके पास वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आपने क्यूबिक मीटर में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 टन इक्वल होता है 2.35 क्यूबिक मीटर। तो टन को क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए 2.35, जितना भी टन मटेरियल होगा उसमें 2.35 डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्यूबिक मीटर में आ जाएगा इसका मटेरियल। क्योंकि ये क्यूबिक मीटर में ही इसके पैसे मिलते हैं, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट वन पे जाते हैं तो यहाँ पे अभी इसके बाद लेबर्स कहा जाता है कि जहाँ जहाँ जिस रीजन लेबर ने काम किया था, कितने लेबर्स थी, तो वो डेट वाइज आपने टोटल नोट करना है। कहाँ कहाँ काम किए वो आपने यहाँ पे मेजरमेंट शीट में लिखना है। ये जो है स्किल्ड लेबर है, तो ये जो जितने भी लेबर नंबर ऑफ वो बनेंगे, पर्सन बनेंगे, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद जितना भी लेबर की पर डे हाजिरी होगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये अमाउंट बनेगा। इस तरह अगर हम आगे जाते हैं लेबर, फिर ये जो अनस्किल्ड लेबर है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये अनस्किल्ड लेबर है। तो इसके लिए यहाँ पे नॉन शेड्यूल रेट नंबर 14 में ये आते हैं और ये इसके रेट का भी थोड़ा सा फर्क है। तो जहाँ जहाँ जिस सीजन काम किया है और वो डेट, और जहाँ पे इन्होंने काम किया है वो दिन और वो जगह
और जितने लोग थे वो टोटल करके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गए। उसके बाद ये पर डे के हिसाब से फिर इनको हाजिरी दी जाती है। इसी तरह अगर आगे हम जाते हैं, ये फिर 14, 15, 17 है, ये आइटम नंबर 17 आ गया है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये फ्रंट एंड लोडर जो होता है और उसका जहाँ जहाँ इसने काम किया, जितने भी घंटे इसने काम किए, ये पावर आवर के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट में वहाँ पे उस हिसाब से ये वहाँ पे अपने जो इसका अमाउंट होता है पर आवर के हिसाब से इसके साथ मल्टीप्लाई की जाती है पर आवर घंटे के हिसाब से। इस तरह अगर आगे जाते हैं, लोडर के बाद एक्सीवेटर का काम होता है। तो ये आप देखते हैं कि इसमें आपने पूरा डिटेल लिखना है और डिटेल लिखने के बाद आपने यहाँ पे मेजरमेंट शीट में पूरे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसके बाद डेट और उसके बाद आवर्स, जिस दिन जितना काम किया है तो वो आपने यहाँ मेंशन कर लेनी है और यहाँ पे घंटे जो है वो टोटल कर लेने हैं। इसका जो है आप देख सकते हैं, ये जैसे क्लिक करते हैं ये सम आ जाता है। तो ये आपको इस तरह आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम देखेंगे ये जो बाउज़र पानी वाला बाउज़र होता है, वाटर टैंक बाउज़र, जो जिसके साथ पीछे टैंकी होती है पानी वाली, तो उसमें जहाँ जहाँ जितने घंटे काम किए, जिस दिन काम किए वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा शीट में मैंने आपको दिखा दी है, उसमें ये टोटल चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ये भी जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली है, ग्रेडर है। अब ये अगर आगे जाते हैं, ये जो डंपर है ये भी पर आवर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है और अमाउंट भी पर आवर के हिसाब से दी गई है, क्योंकि कहीं पे ट्रिप के हिसाब से होता है तो कहीं पे ये पर आवर के हिसाब से दिए जाते हैं। अभी यहाँ पे अगर ट्रॉली की बात की जाए, ट्रिप ट्रॉली की, तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी पर आवर के हिसाब से है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसके बारे में, बिल के बारे में देखेंगे कि सेकंड बिल अगर बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा। ये आपने देखी क्वान्टिटियाँ, टोटल क्वान्टिटियाँ भी मैंने वैसे आपको वेरीफाई कर दी हैं। अगर आपने मज़ीद भी वेरीफाई करनी तो यहाँ से आप देख सकते हैं, नीचे टोटल क्वान्टिटियाँ इसके साथ लिखी गई हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से आपने एब्स्ट्रैक्ट में आके यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिखनी है और यहाँ पे जैसे आप इसके पे क्लिक करते हैं तो ये इक्वल इनटू दिस करेंगे, अमाउंट करेंगे, तो ये बस टोटल दिस बिल अमाउंट बन जाएगा। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आके आपने इसको प्लस कर लेना है, ये आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, ये सॉरी अमाउंट आ जाएगा। और इसी तरह ये अपडेट क्वांटिटी आ जाएगी इसके साथ। हमने क्वांटिटी 1/1 लिखनी है और अमाउंट एक साथ लिख लेना। क्वांटिटी सेपरेट सेपरेट लिखी जाती है और अमाउंट को नीचे एक साथ लिखा जाता है। तो ये डिडक्शन के बाद ये क्या देख सकते हैं, ये 24.13%। इसी तरह ये कैलकुलेशन की गई है, ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।